हेलो एवरीबॉडी, मैं संदीप जांगीड़ हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सीकर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। देखो, आज हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करते हैं। यहाँ से हम लास्ट केस फर्स्ट पढ़ चुके थे, एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे केस सेकंड, ठीक है। और केस सेकंड के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। देखो, एसिड का मतलब अम्ल, ठीक है, तथा उसके व्युत्पन्न, इससे हम किसका फॉर्मेशन करेंगे? हम एल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। देखो, यहाँ से ये है हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट किसके अंदर होगा? एल्कोहल के अंदर, ठीक है। इसके डेरिवेटिव्स की बात करूं तो RCO, यहाँ पे मैं लगा दूं Z, ठीक है। Z का मतलब यहाँ पे अपने पास में OH हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे OR हो सकता है, यहाँ पे अपने पास में ये ग्रुप हो सकता है, ठीक है, ये ग्रुप हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे अनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे Z की जगह Cl ग्रुप भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये है, अब जो ये डेरिवेटिव्स है, ये डेरिवेटिव्स भी कन्वर्ट किसके अंदर होता है? एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होकर, ठीक है। लेकिन याद रखना, मैं यहाँ पे एमाइड नहीं लेके चल रहा, क्योंकि एमाइड होता है वो कन्वर्ट किसके अंदर होता है? एमाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये हमारे पास में है एसिड ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे देखो, इस OH ग्रुप को हम एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेजेंस होती है वो किसकी है? लिथियम एल्यूमिनियम H4 की, ठीक है। ये कन्वर्ट किसके अंदर हो जाता है? RCH2OH के अंदर, और प्लस यहाँ पे क्या निकल जाता है? H2 एलिमिनेट होगा यहाँ पे, ठीक है। इसी टाइप से यदि मैं बात करूं ये अम्ल क्लोराइड की, यहाँ पे भी प्रेजेंस किसकी है? लिथियम एल्यूमिनियम H4, ठीक है। और ये भी कन्वर्ट किसके अंदर होगा? यहाँ से Cl ग्रुप एलिमिनेट होगा, और यहाँ पे ये कन्वर्ट किसके अंदर होगा? RCH2OH के अंदर, एल्कोहल के अंदर, और प्लस में यहाँ पे फॉर्मेशन किसका है? HCl का यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड में यहाँ पे बात करूँ, जैसे ये ग्रुप है अपने पास में, इसको हम बोलेंगे अनहाइड्राइड। क्या कहते हैं? अनहाइड्राइड कहते हैं। यहाँ पे वापस यहाँ पे प्रेजेंस किसकी है? लिथियम एल्यूमिनियम H4 की प्रेजेंस है। देखो, यहाँ से एक बॉन्ड ये टूट जाता है, एक बॉन्ड अपने पास में यहाँ से ये टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एल्कोहल कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल यहाँ पे एल्कोहल का फॉर्मेशन आता है, 2RCH2OH, प्लस में यहाँ पे क्या एलिमिनेट हो गया? H2 एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो हमने ये बात किसकी की? ये एसिड्स की बात की, और एसिड्स के डेरिवेटिव्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं एस्ट्रो लेके चलता हूँ यहाँ से, जैसे एस्टर है, ये हमारे पास में एस्टर ग्रुप, यहाँ पे फिर से प्रेजेंस किसके है? लिथियम एल्यूमिनियम H4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, और यह भी कन्वर्ट किसके अंदर होगा? RCH2OH के अंदर, RCH2OH के अंदर, और प्लस में यहाँ पे फॉर्मेशन किसका है? ROH का, एल्कोहल का यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, यहाँ से ये रिएक्शन होती कैसे है, तो इसके हम मैकेनिज्म की बात करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से एक मैकेनिज्म आपको समझाता हूँ, कैसे कैसे ये स्टेप बाय ये लेके चलेंगे यहाँ पे आपको, ठीक है। जैसे मैकेनिज्म, क्रियाविधि, ठीक है। ये हमारे पास में एसिड का डेरिवेटिव है, एसिड क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे इसकी प्रेजेंस में लेके चल रहा हूँ पहले लिथियम एल्यूमिनियम H4 की, किसकी है? लिथियम एल्यूमिनियम H4 की। अब आपको पता है कि लिथियम एल्यूमिनियम H4 का काम क्या है? इसका काम है H नेगेटिव का निर्माण करना, हाइड्राइड का निर्माण करना। ये कौन करता है? लिथियम एल्यूमिनियम H4, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की है एज कंपेयर कार्बन से, ठीक है। तो ये जो पाई बॉन्डेड हैं ये पाई बॉन्ड किस तरह शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की तरफ, और जैसे शिफ्ट हुए यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, और इस कार्बन के ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव, और यहाँ पे है Cl, ठीक है। अब फिर देखो इस कार्बन के पास में यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन की कमी को पूर्ति कैसे करेगा, तो मैंने क्या बोला कि हाइड्राइड, ये लिथियम एल्यूमिनियम H4 क्या है, हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा, और इस हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता है। तो ये अटैक किसके ऊपर करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, और जैसे ही यहाँ पे अटैक किया ये इसके साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, यहाँ पे ये सील, ये ऑक्सीजन नेगेटिव यहाँ पे चार्ज, ठीक है, इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ से गायब हो गया। फिर एक बात याद रखना यहाँ से कि ये है जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन, ठीक है, ये क्लोरीन क्या करता है, एज ए गुड लिविंग ग्रुप के रूप में काम करता है। गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप का मतलब है ये इजीली यहाँ से क्या हो सकता है, बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, वापस ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर फेंकेगा यहाँ से, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बैक बॉन्डिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, बैक बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। और जैसे बैक बॉन्डिंग किया यहाँ पे ये कन्वर्ट किस में हो गया, डबल बॉन्ड के अंदर, और ये क्लोरीन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को वापस अपनी तरफ खींच के, और यहाँ से क्या होगा, Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे Cl नेगेटिव, ठीक है। अब फिर से देखो ये अपने पास में R, यहाँ पे ये C, इसके पास में H, ये कन्वर्ट किस में हो गया, डबल बॉन्ड में। अब यहाँ से देखो ये क्लोरीन, ये इसने ऑक्सीजन ने बैक बॉन्डिंग किया, यहाँ से ये क्लोरीन क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को वापस अपनी तरफ खींच रहा है। तो इस कार्बन के पास में फिर से यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिर से रोल आता है, वो रोल किसका है, लिथियम एल्यूमिनियम H4 का, किसका है, लिथियम एल्यूमिनियम H4 का, लिथियम हाइड्राइड का है यहाँ पे, और लिथियम हाइड्राइड का है यहाँ पे काम क्या है, तो मैंने कल भी बताया था, आज फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ पे इसका काम है हाइड्राइड का फॉर्मेशन करना, ठीक है। अब जैसे ये H नेगेटिव बना, इसको चाहिए पॉजिटिव, और ये क्या करेगा, इस कार्बन के साथ में क्या करेगा, अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। और जैसे अटैच हुआ यहाँ पे, तो ये कन्वर्ट किस में गया, RC, उसके बाद यहाँ पे H, ये H, और याद रखना ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉन को वापस अपनी तरफ खींचा, और जैसे ही यहाँ पे खींचा, इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब सेकंड जो यहाँ पे रोल आता है, वो रोल आएगा यहाँ पे H2 का, किसका है, H2 का, और H2 में H पॉजिटिव, OH नेगेटिव है। ये पॉजिटिव हाइड्रोजन किसके साथ में, इस ऑक्सीजन के साथ में जाकर क्या हो जाता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और जैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन है कन्वर्ट किसके अंदर हो गया, OH ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो गया, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये हमने बात किया कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का काम क्या है, हाइड्राइड का फॉर्मेशन करना। उसके बाद देखो मैंने बोला कि एसिड है, एसिड से हम क्या कर सकते हैं, उसके मतलब रिडक्शन के द्वारा हम किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और कल मैंने बात ये बोली थी कि NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड एसिड और उसके डेरिवेटिव का रिडक्शन नहीं करता, क्यों, क्योंकि उसकी जो रिड्यूसिंग पावर होती है वो क्या होती है, कम होती है। इस वजह से हम वहाँ पे यूज किसका करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम H4 का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर देखो एक बात ये भी बोली थी मैंने, जो एमाइड ग्रुप है, ये एमाइड ग्रुप है, ये एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट ना होकर कन्वर्ट किस में होता है, एमाइन के अंदर। किस में कन्वर्ट होगा, एमाइन के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि याद रखना ये NH2 होता है ना, ये किसके रूप में काम करता है, एक बैड लिविंग ग्रुप के रूप में काम करता है, और बैड लिविंग ग्रुप के रूप में काम करता है। इस वजह से ये आसानी से यहाँ से बाहर नहीं निकलता, इस वजह से यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होता है, एमाइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे एल्डिहाइड एंड कीटोन से डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने डिस्कस किससे किया है, एसिड और उसके डेरिवेटिव से डिस्कस किया है, किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, हमें एल्कोहल का फॉर्मेशन करें। अब देखो जो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो रिएक्शन हम पढ़ेंगे RMGX के साथ में। किसके साथ करेंगे, RMGX के साथ में। RMGX को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, और इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम फॉर्मेशन किसका करेंगे, एल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन को लेके चलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ से पहले तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, इसको देखते हैं यहाँ। मतलब ये हमारे पास में है एल्किल हैलाइड। क्या है, एल्किल हैलाइड। R है वो रिप्रेजेंट करता है एल्किल को, इसको बोल दिया मैंने एल्किल हैलाइड। यहाँ पे प्रेजेंस होती है किसकी, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के साथ में हम लेते हैं ड्राई ईथर। क्या लेते हैं, ड्राई ईथर लेते हैं। ठीक है, देखो ड्राई ईथर ही क्यों लिया जाता है, याद रखना जो RMGX होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसकी रिएक्टिविटी होती है ना, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। रिएक्टिविटी क्या है, हाई, इसकी क्रियाशीलता उच्च होती है। ठीक है, इस वजह से क्या करता है, ये मॉइस्ट नमी के साथ क्या करता है, ये रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट के बाद में वहाँ पे क्या होता है, ये एक्सप्लोसिव के रूप में काम करेगा। किसके रूप में काम करता है, एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव का मतलब है ये काम करता है विस्फोटक के रूप में। इस वजह से याद रखा जो RMGX होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसको हम रखते हैं किसके अंदर, ईथर के अंदर रखा जाता है। किस में रखते हैं, ईथर के अंदर रखा जाता है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे एल्किल हैलाइड है, ये Mg के साथ रिएक्शन करेगा, प्रेजेंस किसकी, यहाँ पे ड्राई ईथर की, तो ये फॉर्मेशन कर लेता है RMGX का। क्या है, RMGX का। ठीक है, R यहाँ पे क्या है, R को हम बोलते हैं एल्किल ग्रुप, जो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब एक बात देखो यहाँ पे, ये जो Mg है, इस Mg की वैलेंसी होती है +2। कितनी है, +2। ठीक है, उसके बाद देखो ये +2 को मैनेज कैसे करता है, तो याद रखा ये मैनेज करता है यहाँ से एल्किल ग्रुप से, और एल्किल ग्रुप के साथ साथ यहाँ से हैलाइड से क्या करेगा, ये +2 यहाँ पे बैलेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस कार्बन की R के पास में होता है नेगेटिव चार्ज, इस Mg के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, और इस हैलाइड्स के पास में भी कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्या किया, इसने बैलेंस किया। अब देखो इस RMGX को एक नाम और बोला जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या कहते हैं इसको, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इसे कहते हैं। ठीक है, और इसी को मैंने क्या बोला है, RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। तो इसको हम बनाते क्या है, एल्किल हैलाइड की ड्राई ईथर के प्रेजेंस के अंदर Mg के साथ, मैग्नीशियम के साथ हम जब रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पे फॉर्मेशन किसका होता है, RMGX का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम क्या कर सकते हैं, इस RMGX की सहायता से, ठीक है, हम 1 डिग्री एल्कोहल भी बना सकते हैं। ठीक है, इसी की सहायता से हम 2 डिग्री एल्कोहल भी बना सकते हैं, और इसी की सहायता से हम 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। किसके द्वारा, RMGX के द्वारा। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले मैं इनकी शॉर्ट में यहाँ पे रिएक्शन लिखूंगा, उसके बाद में इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा, और उस मैकेनिज्म के थ्रू आपकी जो यहाँ से जो डाउट्स है वो डाउट्स क्या होते हैं यहाँ से क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पे देखो, फर्स्ट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फॉर्मल्डिहाइड की। फॉर्मल्डिहाइड की देखो, फॉर्मल्डिहाइड, इससे हम क्या कहेंगे, फॉर्मल्डिहाइड। एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम कौन सा टर्म यूज़ किया है, फॉर्म। उसके बाद देखो ये ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसको हम क्या लिखा है, फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पे मैं लिख दूँ RMGX। ठीक है, फर्स्ट RMGX यूज करेंगे, सेकंड वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे,
H2, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे देखो जो एल्कोहल बनेगा, ठीक है, वो एल्कोहल बनता है 1 डिग्री एल्कोहल। कौन सा बनेगा? 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। पहली तो ये होगी। उसके बाद देखो नेक्स्ट मैं बात करूँ, यदि आपने ले लिया यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड, क्या है? एसिटाल्डिहाइड, इसको हम कहेंगे एसिटाल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन भी मैं किसके साथ करा रहा हूँ? RMGX के साथ में, और सेकंड यहाँ पे क्या है? H2, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन होगा 2 डिग्री एल्कोहल का। किसका है? 2 डिग्री एल्कोहल का, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड जो रिएक्शन है वो हम बात करेंगे किसकी? एसीटोन की। किसकी बात कर रहे हैं? एसीटोन की। और यहाँ से एसीटोन की रिएक्शन फिर से हम RMGX के साथ में दूसरा यहाँ पे H2 से करा दें, तो यहाँ पे जो एल्कोहल बनेगा वो एल्कोहल कौन सा बनेगा? 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो आप कैसे बनाओगे? फॉर्मेल्डिहाइड से, RMGX से आप क्या बना रहे हो? 1 डिग्री। उसके बाद एसिटाल्डिहाइड से आप क्या बना रहे हो? 2 डिग्री। और यदि मैं बात करूं किसकी? एसीटोन की बात करूं, तो एसीटोन से आप किसका फॉर्मेशन कर रहे हो? 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे हो, ठीक है। अब देखो इसकी हम बात करेंगे मैकेनिज्म की, ये रिएक्शन होती कैसे, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो डाउट्स यहाँ पे क्या हो जाए? क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे इसका 1 डिग्री का, और 1 डिग्री को हम किससे बना रहे हैं? फॉर्मेल्डिहाइड से। किससे बना रहे हैं? फॉर्मेल्डिहाइड से। यहाँ से तो पहली मैकेनिज्म अपनी, मैकेनिज्म यहाँ पे क्रियाविधि, ठीक है। हमने यहाँ पे ले लिया ये फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। अब एक बात देखो यहाँ से कि यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे चार्ज आ गया पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। कौन? ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे जो सेकंड रोल है वो किसका है? RMGX का। किसका है? RMGX का। और ये मैंने बोला कि RMGX के अंदर R तो क्या होता है? नेगेटिव, MGX यहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होता है। अब देखो ये जो नेगेटिव पार्ट है ये तो कहाँ पे? पॉजिटिव वाले के साथ में क्या करेगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और जो ये पॉजिटिव वाला पार्ट है ये किसके साथ में? इस नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ में क्या करेगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और जैसे यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, ये है OMgX, यहाँ पे H, इसके साथ में कौन जुड़ गया? R जुड़ गया यहाँ पे, ठीक है। देखो R की जगह मेथिल एथिल प्रोपिल ग्रुप कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे। सेकंड यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे थे? H2 का यूज कर रहे थे, ठीक है। और H2 में H पॉजिटिव, OH नेगेटिव यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कि इस ऑक्सीजन के पास में चार्ज कौन सा था? नेगेटिव, और ये अपने पास में क्या था? पॉजिटिव था। अब देखो यहाँ से इस हाइड्रोजन है ये किसी इस नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, और ये OH नेगेटिव, इसको क्या चाहिए? पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो ये किसके साथ में? Mg के साथ जुड़ेगा। और जैसे यहाँ पे जुड़ा तो देखो R यहाँ पे H, यहाँ पे C, यहाँ पे H, ये इसके साथ में R जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ में कौन जुड़ गया? ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है। फिर में प्लस यहाँ पे Mg, और Mg की एक वैलेंसी तो किससे क्लियर हो रही है? यहाँ पे X से। दूसरी यहाँ पे कौन होगा? OH नेगेटिव, ये OH आ गया अपने पास में। तो देखो ये OH ग्रुप है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन कितने कार्बन से? इस यहाँ पे मैं सपोज करो इस R की जगह कौन सा ग्रुप मानूं? जैसे CH3 ग्रुप मारूं, तो यहाँ पे कितने से जुड़ा हुआ है? 1 से जुड़ा हुआ है। तो ये एल्कोहल कौन सा हो गया अपने पास में? 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। कौन सा है? 1 डिग्री एल्कोहल। अब देखो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ रिएक्शन दूसरा, ये हमारे पास में है एसिटाल्डिहाइड। क्या है? एसिटाल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ किसके साथ में? RMGX के साथ में, जिसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार रिएजेंट कहेंगे। फिर से यहाँ पर देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन ये किधर की तरफ शिफ्ट होंगे? इस ऑक्सीजन की तरफ। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है? कार्बन से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना, यहाँ पे बना है पॉजिटिव चार्ज। फिर देखो यहाँ पे R के पास में नेगेटिव है, Mg के पास में यहाँ पे क्या है?
पॉजिटिव है। ये जो नेगेटिव वाला R है ये किससे, इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, पॉजिटिव वाले के साथ। फिर ये MgX है, ये पॉजिटिव वाला किसके साथ है, नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पे जुड़ गया। और जैसे ही यहाँ पे जुड़ा तो CH3, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके साथ में मैंने जोड़ दिया R ग्रुप, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में MgX, क्या है, MgX, इसके साथ में ऑक्सीजन का नेगेटिव था, Mg के पास में क्या था, पॉजिटिव था, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे फिर से हम इसका क्या करेंगे, HOH करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। और हाइड्रोलाइसिस में क्या है, H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है। तो इस यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव हाइड्रोजन है, ये नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ में, और ये OH है किसके साथ में, Mg के साथ में। यहाँ पे इसने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। तो यहाँ पे बना क्या, CH3, ये कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके साथ में ये R, फिर यहाँ पे O के साथ में जोड़ दिया मैंने हाइड्रोजन, और यहाँ पे Mg, ये ऑक्सी, और यहाँ पे OH। तो देखो इस R की जगह आप यदि CH3 रखोगे, क्या रखोगे, CH3 रखा है, तो यहाँ पे देखो ये OH ग्रुप इस कार्बन के साथ में अटैच्ड है, और ये कार्बन इधर और इधर कितने कार्बन से अटैच्ड है, 2 से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास में कौन सा एल्कोहल बना है, 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन है, ठीक है। अब देखो इसी से आपको एसीटोन से है, एसीटोन की रिएक्शन क्या है, RMgX के साथ करवानी है, और वहाँ पे आपको एल्कोहल का फॉर्मेशन करना है। तो आपको एसीटोन वाली रिएक्शन आप खुद लिखना, सेम प्रोसेस ऐसी के ऐसे यहाँ पे एसीटोन लेना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है या एसिटाल्डिहाइड है, इसकी जगह आप क्या रखना है, एसीटोन रखना है। फिर उसकी रिएक्शन किसके साथ में, पहले RMgX के साथ में, तो इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा। फिर उसका आप क्या करोगे, हाइड्रोलाइसिस करोगे, तो वहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो जाता है, 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसको आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। तो अब देखो ये थर्ड रिएक्शन है, ये आप खुद से लिखना है इस चीज़ को। ये है एसीटोन, ठीक है, और इसकी रिएक्शन पहले आपको RMgX से करानी है, सेकंड इसका हाइड्रोलाइसिस कराना है, और इसका प्रोडक्ट आपको बनाना है। जैसे फर्स्ट रिएक्शन बताई ही वैसे फर्स्ट सेकंड रिएक्शन बताई ही उसी टाइप से आपको थर्ड रिएक्शन रखना है, ठीक है। यहाँ से मतलब ऑक्सीजन की तरफ नेगेटिव, यहाँ पे कार्बन, तो यहाँ पे आपको R जोड़ना है। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में MgX जुड़ जाएगा, उसके बाद में उसका हाइड्रोलाइसिस करना है। तो अपने पास में फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखो RMgX की सहायता से हम किसका 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, 2 डिग्री का कर सकते हैं, और हम 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, तो अब कुछ ऐसी रिएक्शंस है जिसके द्वारा हम 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ अन्य अभिक्रियाएं, ठीक है, जिससे आप किसका फॉर्मेशन करोगे, 1 डिग्री एल्कोहल का, 1 डिग्री एल्कोहल निर्माण, ठीक है। जैसे फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट मैं लिख दूं, जैसे बाय यूजिंग ऑफ, फर्स्ट बाय यूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के यूज के द्वारा आप किसका फॉर्मेशन कर सकते हो, एल्कोहल का निर्माण कर सकते हो, ठीक है। वही रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख दूँ RMgX के साथ में, RMgX के साथ की रिएक्शन मैं करा दूँ। यहाँ से ऑक्सीजन का मैंने लिया यहाँ पे 1/2 मोल, कितना लिया है, 1/2 मोल यहाँ पे। और जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है, ये ऑक्सीजन इसी R ग्रुप और Mg के दोनों के बीच में आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो गया, ROMgX, ठीक है। फिर इसका हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, ठीक है। तो आपको पता है ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, Mg पे यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे ये H2 के अंदर H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में, और ये OH इस वैलेंसी को क्या करेगा, यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो गया, ROH प्लस में Mg, यहाँ पे X, यहाँ पे
OH, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, RMGX की रिएक्शन यदि आप ऑक्सीजन के साथ करा दो तो वहाँ पे पहले ROMGX बनता है, उसका जैसे हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ये भी जो एल्कोहल बनेगा, ये एल्कोहल कौन सा बनता है, तो याद रखना 1 डिग्री ही एल्कोहल। कौन सा बनेगा, 1 डिग्री एल्कोहल। जैसे यहाँ पे मैं R की जगह रख दूँ CH3MgX, फिर यहाँ पे हाफ O2, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बना CH3OMgX। मैंने बस R की जगह कौन सा ग्रुप रखा है, CH3 रखा है यहाँ पे। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस किया मैंने, और जैसे हाइड्रोलाइसिस किया तो यहाँ पे क्या बना, CH3OH बना, प्लस में यहाँ पे MgX, यहाँ पे OH बना, ठीक है। या फिर आप देखो CH3 यहाँ पे R की जगह C2H5 रखोगे तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, C2H5, यहाँ पे क्या आ जाएगा, C2H5 बन जाएगा। तो वो भी यहाँ पे कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। दूसरा जो रिएक्शन है आपने ऑक्सीजन से किया है, दूसरी मैं रिएक्शन बता दूं यहाँ से, बाय यूजिंग ऑफ ऑक्सीरेन, मतलब ऑक्सीरेन का यूज करके भी आप किसका फॉर्मेशन कर सकते हो, 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये फिर से मैंने यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया। ऑक्सीरेन होता क्या है, ठीक है, देखो CH2, ये CH2 इस दोनों के साथ में जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, ठीक है। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑक्सीरेन, क्या कहेंगे, ऑक्सीरेन कहेंगे, ठीक है। अब एक बात देखो यहाँ से कि इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इस कार्बन से क्या है, ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, इसी के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जैसे खींचा इस ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी, ठीक है। यहाँ पे फिर देखो यहाँ पे R क्या है, नेगेटिव, और MgX यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को जैसे अपनी तरफ खींच लेगा, खींचने के बाद में इसके ऊपर चार्ज कौन सा हो गया, नेगेटिव वाला है। अब यहाँ पे ये R है किसके साथ में, इसमें से किसी एक कार्बन के साथ, या तो देखो ये बॉन्ड वाला खींच ले या फिर ए बॉन्ड वाला खींच ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को एक को खींचता है, ठीक है। अब जैसे ये खींचा यहाँ से, ये पॉजिटिव वाला कार्बन है, इसके साथ में कौन सा ग्रुप जुड़ गया, R जुड़ा यहाँ पे, तो मैं लिख दूँ R, उसके बाद में CH2, ठीक है, उसके बाद ये CH2 के साथ में जुड़ा हुआ है CH2, ये CH2 किसके साथ में जुड़ा हुआ है, O के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, यहाँ पे कौन जुड़ेगा, MgX जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा, MgX। तो यहाँ पे क्या बन गया, OMgX बना दो यहाँ पे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। हमने देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा था, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है, ये यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव अपने पास में। ये हाइड्रोजन इस नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ में, और ये OH है इस MgX के साथ जोड़ दिया मैंने, और जैसे यहाँ पे जोड़ा तो यहाँ पे क्या बन गया, CH2OH प्लस में Mg, यहाँ पे X, यहाँ पे OH, और तो देखो यहाँ पे ये OH इस कार्बन से अटैच्ड है और ये कार्बन इस A कार्बन से अटैच्ड है, तो ये भी कौन सा एल्कोहल अपने पास में, 1 डिग्री एल्कोहल है। तो देखो आप RMGX की रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन वगैरह से कराओगे तो वहाँ से 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री है। 2 मेथड ऐसी है जहाँ पे आप ऑक्सीजन का यूज करके RMGX के साथ रिएक्शन करा के वहाँ पे आप किसका फॉर्मेशन कर सकते हो, 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो। दूसरा आप किसका, ऑक्सीरेन की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा दो, तो वहाँ पे भी आप किसका फॉर्मेशन कर सकते हो, 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो ये जो रिएक्शन थी, ये रिएक्शन किसकी थी, RMGX की रिएक्शन थी। अब देखो नेक्स्ट हम जो रिएक्शन डिस्कस करेंगे वो है हमारी किसके साथ में, एस्टर के साथ में, ठीक है। आपको एस्टर से किसका फॉर्मेशन करना है, एल्कोहल का फॉर्मेशन करना है यहाँ से, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब तक एल्कोहल की रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में रिएक्शन है हाइड्रेशंस ऑफ एस्टर। याद रखना एस्टर के जो निर्माण की जो प्रोसेस होती है, मेथड होती है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। रिवर्सिबल का मतलब है ये दोनों साइड में क्या हो सकती है, मतलब चल सकती है, यहाँ पे फॉरवर्ड भी जा सकती है या फिर बैकवर्ड भी जा सकती है। तो नेक्स्ट हमारे पास में रिएक्शन है
हाइड्रेशन ऑफ एस्टर, हाइड्रेशन ऑफ एस्टर। एस्टर की किसके साथ रिएक्शन है? जल के साथ में, ठीक है। तो देखो पहले यहाँ पे हमारे पास में देखो ये होता है एसिड, ठीक है, और इस एसिड की रिएक्शन मैं एल्कोहल के साथ करा रहा हूँ। किसके साथ में? एल्कोहल के साथ। इस रिएक्शन को आगे हम डिटेल से और पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो एसिड में से यहाँ पे ये तो देता है OH ग्रुप, क्या देगा? OH ग्रुप देता है। और यहाँ पे देखो ये एल्कोहल है, ये देता है यहाँ पे हाइड्रोजन, क्या देगा? हाइड्रोजन देगा। तो देखो यहाँ पे एलिमिनेट क्या हो गया? माइनस में H2, माइनस में H2। ये रिएक्शन होती है डाइल्यूट H2SO4 या फिर ड्राई HCl की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में। अब देखो जैसे ही H2 निकला, यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो गया? R, ठीक है। फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इसके साथ में कंबाइन कौन हो गया? OR, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? एस्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? एस्टर कहेंगे। अब देखो एस्टर का निर्माण कैसे हुआ? इस एसिड से, और एसिड के साथ साथ यहाँ पे क्या लिया हमने? एल्कोहल लिया, ठीक है। यहाँ पे H2 बाहर निकला, डिहाइड्रेशन हो गया, और यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो गया? एस्टर का हो गया। और एस्टर के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन। क्या कहेंगे? एस्ट्रिफिकेशन कहते हैं, एस्ट्रीकरण कहते हैं इसको। क्या कहेंगे? एस्ट्रीकरण कहते हैं। अब देखो मैंने क्या बात बोली कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या होती है? रिवर्सिबल होती है। क्या होती है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है ये रिएक्शन होती है उत्क्रमणीय, और उत्क्रमणीय रिएक्शन वो होती है जो दोनों साइड में चलती है। क्या है? दोनों साइड में चलेगी। इसका मतलब यहाँ से इस एस्टर की क्या करा दूं मैं? यहाँ पे H2 का एडिशन करा दूं, तो हमारे पास में निर्माण किसका होगा? एसिड का और एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो यही तो हमारे पास में थी। यहाँ से हम किसका कर रहे थे? हमारे पास में ये एस्टर था, और इस एस्टर का मैंने क्या लिखा है? हाइड्रेशन लिखा है। मतलब वहाँ पे एडिशन किसका है? H2 का। और जैसे एडिशन है तो यहाँ पे ये कन्वर्ट किसके अंदर हो गया? एसिड में, और यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो गया? एल्कोहल का। तो यही तो हम यहाँ पे बना के लेके चल रहे हैं कि एस्टर के द्वारा हम किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं? एल्कोहल का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे एक अपने पास में रिएक्शन देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमारे पास में CH3COOCH3, ठीक है। इसका आईपैक नेम क्या होगा? देखो ये यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? मैथिल, ठीक है। ये मैथिल ग्रुप हो गया। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? दो पे लिए हम क्या लिखेंगे? एथ। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन सा है? सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए हम लिखेंगे एन। क्या लिखेंगे? एन। और जब एस्टर आता है उसमें हम सफिक्स वर्ड यूज करते हैं O8। क्या यूज करेंगे? O8। तो हम इसका नाम क्या है? हमारे पास में मैथिल एथेनॉल, ठीक है। इसका मैं यहाँ पे क्या करा रहा हूँ? हाइड्रेशन करा रहा हूँ H2, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में क्या बन गया? CH3O, यहाँ पे OH प्लस में CH3OH, यहाँ पे ये है एल्कोहल, और अपने पास में क्या है? ये है एसिड। और यही हमारे पास में क्या है? एस्टर से हम किसका फॉर्मेशन करके लेके चल रहे हैं? एल्कोहल का फॉर्मेशन लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन, इसकी बात करूँ ये होती कैसे है, तो इसकी मैकेनिज्म मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपने पास में ये मैंने ग्रुप लिया था यहाँ से मैथिल एथेनॉल, ठीक है। अब देखो इस कार्बन के साथ में इधर भी ऑक्सीजन जुड़ा है, और इस कार्बन के साथ में इधर भी ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अपनी तरफ खींच रहा है ऑक्सीजन, और जैसे खींचेगा इस कार्बन के साथ में यहाँ पे चार्ज कौन सा हो गया? पॉजिटिव वाला चार्ज हो गया, और इस ऑक्सीजन के साथ में चार्ज कौन सा हो गया? नेगेटिव वाला चार्ज हो गया। फिर देखो यहाँ पे जो रोल आ रहा है वो रोल किसका लेके चल रहा हूँ मैं? H2 का। किसका है? H2 का रोल है, ठीक है। H2 में है क्या चीज़? H पॉजिटिव, OH नेगेटिव यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये OH है, ये कहाँ पे? इस पॉजिटिव कार्बन के साथ में,
ठीक है। और ये यहाँ पे अपने पास में किसका फॉर्मेशन हो गया, CH3, यहाँ पे ये O नेगेटिव, ठीक है। फिर यहाँ पे ये OH, इसके साथ में ये OCH3, ठीक है। अब एक बात देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ से इसकी बात करूँ, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को वापस फेंकेगा इधर, मतलब ये बैक बॉन्डिंग करेगा। और जैसे बैक बॉन्डिंग किया, यहाँ से ये क्या करेगा, OCH3 ये काम किसके रूप में करता है, एक गुड लिविंग ग्रुप के रूप में काम करता है। किसके रूप में, गुड लिविंग ग्रुप के रूप में काम करेगा। इसका जैसे ही यहाँ पे डबली बॉन्डेड किया, देखो यहाँ पे ये अपने पास में बन क्या रहा है, देखो CH3, C यहाँ पे OH, ये OCH3 है, ठीक है। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। देखो पहले कार्बन के पास में बॉन्ड कितने थे, 4 थे। अब यहाँ पे देखो कार्बन के पास में बॉन्ड कितने हैं, 5 हो गए। एक तो यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे 2, फिर 3, 3 2 5 हो गए। याद रखा कार्बन के पास में 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे आया, ये क्या करेगा, OCH3 ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। और जैसे खींचा, इस पे चार्ज कौन सा बन गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। क्यों, क्योंकि याद रखा OR क्या होता है, या OCH3 क्या होता है, कि गुड लिविंग ग्रुप के रूप में काम करता है, इसलिए आसानी से क्या सकते हैं, वहाँ से ये बाहर निकल सकते हैं। और जैसे निकला यहाँ पे, ये पाइप बैक बॉन्डिंग किया, और जैसे बैक बॉन्डिंग किया यहाँ पे, ये यहाँ पे कार्बन के साथ में क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। तो ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये OH, ठीक है, प्लस में यहाँ पे क्या है, CH3O नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो ये O नेगेटिव है, और यहाँ पे अपने पास में क्या था, H पॉजिटिव था। ये H पॉजिटिव इस OCH3 नेगेटिव के साथ में जुड़ जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे जोड़ा, तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो गया, CH3OH का। तो यहाँ पे एक तो एल्कोहल बन गया, और दूसरा यहाँ पे क्या बन गया, एसिड बन गया। ये हमारे पास में क्या है, मैकेनिज्म है। तो एस्टर से हम किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और याद रखना, ये जो रिएक्शन होती है रिवर्सिबल होती है। एसिड और एल्कोहल के कंबाइन से आप एस्टर बना सकते हो, और एस्टर का हाइड्रोलाइसिस, या मैं बोल दूँ हाइड्रेशन जब करोगे, तो वहाँ से आप एसिड और एल्कोहल का यहाँ पे क्या कर सकते हो, फॉर्मेशन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है।